Hello students, our next theorem is a function f is defined on R is continuous on this R real if and only if for each closed set A। अब की बार देखो जो हमारे पास हमने प्रीवियस थ्योरम की थी वो हमारे पास थी कि फंक्शन अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी एंड इफ इन्वर्स इमेज ओपन है आर के अंदर तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा कॉन्टिन्यूस। तो सिमिलर वैसे ही ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास फंक्शन है डिफाइंड और कॉन्टिन्यूस है आर के अंदर तो इफ एंड ओनली इफ कि अगर वो मेरे पास अब की बार ईच सेट ए जो क्लोज सेट है ए आर, यहाँ पर लास्ट ईयर में हमारे पास क्या था एवरी ओपन सेट ए इन आर, यहाँ पर ए ओपन था तब उसकी इन्वर्स इमेज ओपन हो रही थी। इस बार क्या है हमारे पास कि अब की बार कोई क्लोज सेट है ए इन आर्स तो उसकी इन्वर्स इमेज भी क्या होगी क्लोज होगी। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम की है सेम वही सारे स्टेप्स रहेंगे इसको प्रूव करने के लिए। सो डू इट योरसेल्फ। द नेक्स्ट वन इज इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी such that f of a and f of b are of the opposite sign कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइंस की है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट आएगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी ऑफ दिस ओपन इंटरवल सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस एज्यूम दैट जो इन्होंने बोला था कि फंक्शंस के एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज की वैल्यू क्या है अपोजिट साइन किया। सो वी हैव कंसिडर्ड कि एफ ऑफ ए की वैल्यू तो लेस देन जीरो है एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स एक नेगेटिव साइन के साथ है एक पॉजिटिव साइन के साथ है। ठीक है, आफ्टर दैट here we are defining a set of all those points from this closed interval such that कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन जीरो रहेगी। ये हमने सेट एस डिफाइन किया। नाउ सिंस एफ ऑफ ए हमने क्या कंसिडर किया है लेस देन जीरो, सो देयरफॉर कोई किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है वो पॉइंट हमारे पास कहाँ का हुआ सेट ए का हुआ। इट मीन्स दैट फंक्शन जो सेट हम एस कंसिडर किया ओब्वियसली क्या हुआ नॉन एम्प्टी। ठीक है, सेकेंडली एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया है ग्रेटर देन जीरो। सो अगर एफ ऑफ बी के ऊपर देखो हमारे पास ये फंक्शन है, सपोज ये फंक्शन था कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस रहेगी और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है अगर बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है इट मीन्स दैट बी उस फंक्शन का क्या होगा अपर बाउंड होगा। ठीक है, सो वही सेम यहाँ पर है बी इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। दस सेट हमने क्या प्रूफ किया है कि ओब्वियसली मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है वो और बाउंडेड अबव भी है। अगर उसके पास अपर बाउंड है तो इट मीन्स दैट फंक्शन कैसा हुआ वो बाउंडेड अबव हुआ। सो हमारे पास एक क्या थ्योरम होती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है रियल्स में सच दैट कि सेट हैज़ फिर उसके पास लीस्ट अपर बाउंड होगी। अगर फंक्शन की अपर बाउंड है तो उस फंक्शन के पास एक मस्ट लीस्ट अपर बाउंड होगी एल यू भी होगी। ठीक है, नाउ वी शैल शो दैट अब हमें क्या दिखाना है कि सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। एट द पॉइंट सी फंक्शन विल बिकम जीरो। कंट्राडिक्ट लेके चल रहे हैं केस वन इफ एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है। नेक्स्ट कंसिडर करेंगे एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो। सो फर्स्ट केस इफ एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आएगा सच दैट कि एक्स पॉइंट के ऊपर अगर मैं सी की नेबरहुड से कोई पॉइंट उठाऊंगी वही हमने एक लास्ट वाली प्रीवियस थ्योरम यूज़ की है कि उस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन जीरो। अब एक्स यानी कि इस इंटरवल के बिटवीन से अगर मैं कोई पॉइंट पिक करूंगी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी। अब मैंने कोई भी पिक पॉइंट किया सी प्लस डेल्टा बाई टू ऑब्वियसली इस इंटरवल से लाई करेगा तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन जीरो बिकॉज वी आर सेइंग दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द दिस इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हियर हमारे पास देखो ये क्या डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई है कि किसी एक पॉइंट पर वहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो ये डेफिनेशन हमारे पास क्या थी सेट एस की थी कि इस ए बी इंटरवल के वो वाले पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो वो कहाँ बिलोंग करेंगे सेट एस में। तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो सी प्लस डेल्टा बाई टू है ये पॉइंट कहाँ बिलोंग करेगा सेट एस में। बट विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों? क्योंकि अगर सी पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है इट मीन्स दैट ये उसकी क्या बनेगी अपर बाउंड बनेगी। बट हमने कंसिडर क्या किया था हमने तो सी को बोला था सी उसकी लीस्ट अपर बाउंड है सबसे छोटी अपर बाउंड में से सी लीस्ट है। ठीक है, देखो इधर हमने कंसिडर करके चला था कि अपर बाउंड में से एल यू बी है सी उसकी। तो अगर मैं सी में यानी कि कुछ भी ऐड कर देती हूँ जरा सा एलिमेंट तो फिर वो सी उसकी अपर बाउंड नहीं रह जाती है। तो वही सेम यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू सी बिकॉज सी यहाँ पर हमने क्या कंसिडर करी थी उसकी एल यू बी कंसिडर करी थी। ये केस कंट्राडिक्शन क्यों आई है क्योंकि हमने एफ ऑफ सी को क्या कंसिडर किया था लेस देन जीरो।
द नेक्स्ट केस इज एन एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली वही अगेन देयर एग्जिस्ट कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा सच दैट वही लास्ट प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे कि पॉइंट के इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। ऑल्सो सी माइनस डेल्टा बाई 2 इसी इंटरवल का पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। बट सो एक चीज़ देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये थी सी, हमने क्या बोली थी, एल यू भी थी। तो अगर सी में से मैं जरा सी भी कोई टर्म माइनस करूँगी तो लेफ्ट साइड आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो इधर देखो अगर मैं सी में से डेल्टा माइनस 2/2 ये टर्म माइनस करती हूँ तो ये फंक्शन मेरे पास लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 0, इधर बोल रहे लेस देन 0। सो ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, टर्म्स दोनों कंट्राडिक्ट कर रही हैं। सो एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। दस ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बचती है कि एफ ऑफ सी मेरे पास क्या रहेगा, इक्वल्स टू 0। Our next theorem is intermediate value theorem. If a function f is continuous on the closed interval a to b and end points पर वैल्यू सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, then f assumes करेगा every value between the f of a and f of b। उनके बीच का कोई भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर फंक्शन अपनी वैल्यूज को एज्यूम करके चलेगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या होता है हमारे पास कि अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे अगर थ्योरम पे कोई इफेक्ट ना हो तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं अगर नॉट इक्वल्स है कि एफ ऑफ ए लेस है एफ ऑफ बी से। ठीक है, अब उसने बोला है उसकी हर पॉइंट के बिटवीन जो भी पॉइंट लाई करेगा, तो हमने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया, लेट के एनी नंबर है सच दैट लाइंग बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। नाउ अब हम एक सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं जी। देखो हमारे पास क्या है वो जी, एफ ऑफ एक्स माइनस के। इधर एफ ऑफ ए है, जैसे इसको लेफ्ट साइड अगर मैं ले आऊँगी तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स माइनस के, उसको मैंने नाम दिया जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ ए निकालूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, जी ऑफ ए माइनस के। इधर से चेक करो एफ ऑफ ए माइनस के मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास टर्म है कंप्लीट एफ ऑफ ए लेस देन के लेस देन एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ एफ ऑफ ए माइनस के, इसको लेफ्ट साइड ले आई मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म क्या बनेगी, ये टर्म मेरे पास लेस देन 0 बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको निकालती हूँ कि एफ ऑफ बी, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ के। ठीक है, ये टर्म मेरे पास क्या बनेगी, देखो फिर इधर 0 हो जाएगा मेरे पास, यानी कि मैं अगर माइनस के करूँगी के माइनस के, ये बन जाएगा 0, और इधर के करूँगी तो एफ ऑफ बी माइनस के, तो यानी कि 0 से ये टर्म बड़ी आ जाएगी, सो इट विल बिकम ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ एफ ऑफ ए माइनस के था, तो यानी कि मुझे के माइनस करना पड़ेगा, के माइनस के करूँगी 0, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ ए माइनस के। दोनों साइड अगर के को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये टर्म आएगी, यानी कि ये टर्म लेस रहेगी 0 से। सिमिलरली ये टर्म ग्रेटर रहेगी 0 से। वही इन्होंने बोला हुआ है कि जो मैंने फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स माइनस के, बट ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस रहेगी और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर। और अभी अभी मैंने प्रीवियस थ्योरम की थी कि अगर मेरे पास इस तरह से है कि अगर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस है, बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर, तो उनके बीच का जो पॉइंट होता है सी, इस इंटरवल से जो आता है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वही सेम थ्योरम अप्लाई करते हैं। दस फंक्शन जी इज डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल इन सच वे दैट कि जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी आर मेरे पास क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए, जी ऑफ ए नेगेटिव एंड जी ऑफ बी पॉजिटिव। सो देयर एग्जिस्ट एनी सी बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल से सच दैट कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड जी ऑफ सी का मतलब क्या है, यहाँ पर पुट करूंगी एफ ऑफ सी माइनस के इज इक्वल टू 0 एंड इट एम्प्लाइज एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। और यही वैल्यू मेरे को प्रूव करनी थी कि एट पॉइंट सी के ऊपर मेरे पास क्या करेगी, वो अपनी हर वैल्यू को एज्यूम करेगी। सो एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ऑल्सो एक रिमार्क भी गिवन है कि कन्वर्स ऑफ इमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज नॉट ट्रू, कि अगर ये अब की बार हमें ये होल्ड किया गया कि अपनी फंक्शन वैल्यू को एज्यूम कर रहा है इनके बीच की वैल्यू को, तो क्या फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस होगा। सो इसका ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसका कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं है। तो अगर ये आता है तो हमें उसके लिए एग्जाम्पल गिवन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट लास्ट थ्योरम। अब उसके बाद हम कल से अपने नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ओके।